Very good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. तक्षक. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 NCERT साइंस बुक चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी कि प्लांट पौधों को जो पानी देने का जो प्रोसेस है टू सप्लाई द वाटर टू द प्लांट्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। तो हम सब ये तो जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। वाटर जो है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स वाटर कहाँ से लेते हैं? प्लांट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल्स थ्रू देयर रूट्स, यानी कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सोइल से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और अलोंग विद वाटर जो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स हैं वो भी प्लांट्स जो है सोइल से ही अब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स। अब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर 90% वाटर होता है। वाटर तो हर जगह जरूरी है, जैसे हमने बताया ना कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं दे नीड वाटर टू लाइव। लेकिन अगर हम जो प्लांट्स की बात करें तो सीड के जर्मिनेशन से लेकर और पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रूट फॉर्मेशन तक, आपका जो हम बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही हम सबको भोजन मिलता है। तो ये सारा प्रोसेस होने के लिए वाटर जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है। सो वाटर इज एसेंशियल बिकॉज germination of the seeds does not take place under dry conditions। यानी कि देखो शुरू में ही जब हम सीड डालते हैं या फिर हम कोई पौधा लगाते हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं। क्यों? अगर ड्राई कंडीशन होगी तो हमारी जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं करेंगे ड्राई कंडीशन में। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और उसके बाद दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब वाटर और कहाँ पे हेल्प करता है प्लांट्स की? वाटर हेल्प द प्लांट्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट, यानी कि सूखे से बचाता है, गर्मी से बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो जैसे हमने बताया कि प्लांट्स की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, इवन सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारी सोइल है उसके अंदर मॉइस्चर का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, और इस सोइल के मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए ताकि हमारी हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ हो, हमें जो है फील्ड्स को रेगुलर वाटर की सप्लाई करनी रहती है। ये जो वाटर की सप्लाई है क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल, इसको ही बोलते हैं हम इरिगेशन। सो इरिगेशन आपका एक वो प्रोसेस है जिसमें हम खेतों में जो फसल होती है उसको टाइम टू टाइम पानी देते हैं, उसी प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज करती है क्रॉप टू क्रॉप, सोयल टू सोयल एंड सीजन टू सीजन। जैसे रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में अगर आपकी बारिश हो जाती है तो हमें जो है बाहर से वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अगर गर्मियां हैं, अगर आपका समर सीजन में जो है बहुत जल्दी सूख जाता है, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, तो उस टाइम में अगर हम कोई क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो इंटरवल है वो टाइम जो इंटरवल है वो कम रहेगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन जो है ज़्यादा रहेगी, हमें बार बार पानी देना रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। लेकिन अभी यहाँ से जो है जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि हम बता सकते हैं कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ द इवापोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सोइल्स एंड द लीव्स। ये हमें पता ही है कि अगर समर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो हमारा वाटर का इवापोरेशन जो है ज़्यादा रहेगा, और हम ये कहें कि जैसे सोइल से या लीव्स से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है उसका रेट हाई होगा तो वाटर की कमी होगी। सो यहाँ पे बूझो क्या बोल रहा है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। क्योंकि अगर प्लांट्स में आप प्रॉपरली पानी नहीं देंगे, पानी की सप्लाई नहीं होगी तो पौधे जो है सूख जाएंगे और मर जाएंगे। तो अभी जो है नॉट ओनली बूझो, आप सभी को भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और एटलीस्ट समर टाइम में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि प्लांट्स को जो है पानी की एक रेगुलर सप्लाई हो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है
कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस क्या हैं, सिंचाई के साधन संसाधन क्या हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सारे आपके मतलब सोर्सेज हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो फील्ड है उसके पास कौन सी फैसिलिटी है, हम वहाँ से पानी की सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फिगर में हम देख सकते हैं ये मोट प्रोसेस है। इसमें जैसे एक तरह से कुएं से पानी निकाल के और नीचे गिराया जा रहा है, यानी कि आपके क्रॉप फील्ड में। ये क्रॉप फील्ड यहाँ पे दिखा रखा है। और भी हम यहाँ पे फिगर में जैसे यहाँ पे चेन पंप सिस्टम है कि ये जो है चेन से पुल करके पानी बाहर निकाला जा रहा है और ये पानी जो है आपका खेतों में जाएगा। यहाँ पे डेकली प्रोसेस है। इसमें एक तरह से जैसे ये पत्थर है, इसको आप जैसे ये पत्थर बांध के और एक इस तरह का सिस्टम बना रखा है कि अगर आप इसको उठा दोगे तो इसमें जो है पानी भर जाएगा। बकेट इससे जोड़ के रखा है और फिर आप इसको नीचे रखेंगे तो आपका बकेट ऊपर आएगा, जो कि आप बाहर निकाल लेंगे और अपने खेतों में पानी डालेंगे। ये जो है बहुत ही पुराने मेथड्स हैं इरिगेशंस के। नेक्स्ट है राहत। इसमें ये जो बुल है ये जब रोटेट करेगा, यानी कि एक सर्कल में घूमेगा, तो ये जो व्हील है ये घूमेगा और कहीं जो आपका वाटर कनेक्शन सिस्टम है उससे आपका पानी जो है बाहर आएगा। सो यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो वाटर हमारा वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में अवेलेबल होता है, उनको लिफ्ट अप करने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो है यूज होते हैं, है ना, बाहर निकालना है। और अलग अलग रीजन में जैसे डिपेंड करता है ना कि कैसी सोइल है, क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हमें मतलब जो डिफरेंट मेथड्स हैं ये यूज होते हैं इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जैसे कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। यहाँ पे जैसे मैंने अभी फिगर्स में देख के आपको बताया कि कहीं पे आपके कैटल पशु जो है यूज हो रहे हैं, यानी कि पानी को बाहर निकालने के लिए पशुओं को यूज किया जा रहा है। कहीं पे आप ह्यूमन लेबर देख सकते हैं कि आदमी जो खुद काम कर रहे हैं। ये मेथड जो है चीपर रहते हैं लेकिन बहुत ही कम एफिशिएंट होते हैं, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। 1 घंटे में आप थोड़े से खेत में पानी दे पाएंगे। जो ट्रेडिशनल वेज का जो नाम है वो हम अभी देख ही चुके हैं। मोट जो पुली सिस्टम है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पुली के ऊपर से खींचना। सेकंड चेन पंप भी हमने देखा कि चेन पंप वाला ये वाला जो सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो आपने देखा। नेक्स्ट आपने ये वाला डेकली सिस्टम देखा और फोर्थ वन जो है आपने राहत सिस्टम देखा, जिसमें आपका बैल जो है यूज कर रहे हैं। जो पंप्स हैं दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, और इनमें जैसे डीजल है, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, दे आर यूज्ड टू रन दीज पंप्स। तो पंप्स आजकल तो जो है पंप से ही वाटर लिफ्ट करने के लिए पंप्स को ही यूज किया जाता है। सो ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब अगर हम बात करें मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस के, तो जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस हैं दे हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि जैसे 1 घंटे में हम काफ़ी ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं। जो मेन मेथड्स हैं मॉडर्न मेथड में, पहला हम बात करें स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि आप पानी को छिड़क दोगे, है ना। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available, यानी कि uneven land है, कहीं पे धरती ऊपर है, कहीं पे नीचे है, तो और वहाँ पे sufficient water भी अवेलेबल नहीं है, तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वहाँ पे ये बहुत यूजफुल रहता है। इसमें क्या करते हैं कि जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, दे आर ज्वाइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे ये आपका पंप सिस्टम नीचे से पानी निकालेगा और ये आपकी मेन पाइप्स है, और इस पाइप से आपकी जगह जगह स्मॉल पाइप्स इसकी कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है। और इन पाइप्स के ऊपर नोजल लगा दिया है कि जब ये रोटेट करेंगे आपका जो है जो पानी है वो काफ़ी एरिया में छिड़काव होगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, क्योंकि हम पंप की हेल्प ले रहे हैं, तो पंप की हेल्प से आप एक प्रेशर के साथ पानी को बाहर निकालेंगे, तो इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। अब ये नोजल जैसे रोटेट करेंगे, जैसे फुहारे आपने देखे होंगे, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप
एज इफ इट इज रेनिंग। जैसे बारिश में पानी का छिड़काव होता है, तो इन द सेम वे आपके खेतों में जो है वाटर स्प्रिंकल होगा ऑन योर क्रॉप्स। जो स्प्रिंकलर है इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन और कुछ अदर क्रॉप्स। यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं ना, ये जो फिगर 1.5 ये है, तो यहाँ पे ये आपने देखा स्प्रिंकलर मेथड। सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में जो वाटर है इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, है ना, क्योंकि देखो बिल्कुल रूट के पास ड्रॉप ड्रॉप में गिर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। और ये बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनमें, गार्डन्स में और ट्रीज में, क्योंकि इसमें जो है ना आप कम पानी में ही ज़्यादा क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें वेस्टेज जो है इसमें मिनिमम होती है। सो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल हियर, इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज पुअर। यानी कि जहाँ पे कम मात्रा में पानी अवेलेबल है वहाँ पे हम ड्रिप सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रिप सिस्टम आप देखोगे, देखो ये जो पंप है ये आपका पानी निकालेगा और आप देख रहे हो कि मेन पाइप से जो पाइप्स अदर पाइप्स है वो कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन पाइप्स को ये जो प्लांट की रूट के पास छोड़ा गया है ताकि जो पानी है वो प्लांट की रूट में ही डायरेक्टली जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका वेस्टेज बच गया सारा, जहां जरूरत है पानी वहीं पे जा रहा है। सो यहाँ पे हमारा इरिगेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।